महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन था। चुनाव में ताल ठोक रही कई पार्टियों के दिग्गजों ने अपने नामांकन दाखिल कर दी और इसी के साथ कौन किसके खिलाफ मैदान में है, इसकी तस्वीर भी साफ हो गई है। महाराष्ट्र के अखाड़े में ठाकरे परिवार ही नहीं बल्कि शरद पवार के परिवार की साख भी दांव पर लगी है और महाराष्ट्र में ऐसे कई दिलचस्प मुकाबले देखने होने वाले हैं। देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत शरद पवार और ठाकरे परिवार के बिना अधूरी है। इन दो परिवारों का जितना प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति पर है उतना किसी और का नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे इन दोनों परिवारों का सियासी भविष्य भी तय करने वाले हैं। शुरुआत ठाकरे परिवार से करें तो महाराष्ट्र की मुंबई वर्ली सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे यहां से ताल ठोक रहे हैं जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। आदित्य का मुकाबला शिंदे गुट के शिवसेना प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा से है। मिलिंद राज्यसभा सांसद है और महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। ये कोई नकारात्मक कैंपेन हम नहीं करने जा रहे हैं, एक सकारात्मक कैंपेन विकास के आधार पर लड़ने जा रहे हैं। ये पर्सनल कोई बैटल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि वर्लीकरों को, मुंबईकरों को और महाराष्ट्र में आम लोगों को जिताना है। बिल्कुल, मैंने तो ये पहले बात से कहा। और मुंबई की जो अगर आप हाल देखें आज, तो यही सरकार एकनाथ शिंदे और भाजपा की जो सरकार है वही तो हाल कर रहे हैं। मुंबई लूटने का काम एकनाथ शिंदे और भाजपा करे। और मुंबई की वर्ली सीट की ही तरह माहिम सीट भी ठाकरे परिवार के चलते हाई प्रोफाइल बन गई है। यहाँ से अमित ठाकरे मैदान में। अमित ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमित ठाकरे का मुकाबला उद्धव गुट के शिवसेना प्रत्याशी महेश सावंत और शिंदे गुट के शिवसेना प्रत्याशी सदा सरवणकर से है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पवार परिवार की पावर भी देखने को मिल रही है। यहाँ की बारामती सीट पर चाचा भतीजे के बीच मुकाबला है। अजीत गुट की एनसीपी से अजीत पवार खुद मैदान में है। अजीत का मुकाबला अपने भतीजे युगेंद्र पवार से है जो शरद पवार गुट की एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चाचा भतीजे का लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक एक हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं। ये एनसीपी महाराष्ट्र वर्सेस बीजेपी अदृश्य शक्ति है। कहते हैं सियासत में ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही शत्रु। स्थायी सिर्फ स्वार्थ होता है, जिसके चलते एनसीपी और शिवसेना दो धड़ों में बंट गई। अब पवार और ठाकरे परिवार रिश्तों नातों को परे रखकर अपनों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में किसी की जीत तो किसी की हार तय है। चुनाव के नतीजे ये साफ कर देंगे कि पवार और ठाकरे परिवार का रुतबा महाराष्ट्र की सियासत में कायम रहता है या उसका सूरज अब अस्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।